डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डेबिट क्रेडिट। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। क्या रहेगा हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मेनली अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो देखिए अकाउंटिंग क्यों है, आपको पहले ही बताया कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। सबसे पहले कि कंप्लीटिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड फॉर नोइंग गेनिंग एंड लॉस एंड इनकम टैक्स कैसे पे करना, ये सारी चीज़ें इसके लिए क्या होता है, सिंपल सा कह सकते हैं एक सेट ऑफ बुक ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसकी मीनिंग जो है, इसकी डिफिनेशन समझेंगे। इसकी डिफिनेशन होती है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट देयर ऑफ, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग जो है, क्या हम डिफिनेशन एक बार डिफिनेशन को हम राइट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसी से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग the financial data in terms of money for interpret the results thereof। मतलब क्या है, अकाउंटिंग क्या है, ए बुक ऑफ एक आर्ट है। आर्ट का मतलब क्या होता है, देखिए आर्ट एक कला है। मतलब कि अगर किसी चीज को आप रिकॉर्ड करते ऐसे यूं ही नहीं रिकॉर्ड कर देंगे कि हाँ चलो हमने ये परचेज किया तो हमने इसको लिख दिया, हमने परचेज कर लिया, हमने किसी का नाम दे। इसके भी क्या होते हैं, कुछ लॉ एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। मतलब आप अकाउंटिंग की बुक कैसे प्रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लो कि आगे चल के आप देखोगे कि अकाउंटिंग जब हम पहली रिकॉर्डिंग का जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल बुक आप ऐसे नहीं प्रिपेयर कर सकते, पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट का भी प्रॉपर वे होता है कि अमाउंट को कितना स्केल देंगे, हम सेकेंड अमाउंट के स्केल कितना देंगे, हम लेजर फोलियो बनाएंगे उसको कितना स्पेस देंगे, लेजर फोलियो में क्या लिखेंगे, डेट कैसे लिखेंगे, एक एंट्री के बाद दूसरी एंट्री को कैसे लिखेंगे। अगर हमारा रजिस्टर फुल हो जाता है, फर्स्ट पेज फिल हो जाता है, तो नेक्स्ट पेज पे जब हम जनरल एंट्री को फॉरवर्ड करेंगे तो उसका क्या टर्म्स कंडीशन होते हैं, उसको किस तरीके से सिस्टमैटिक वे में फॉरवर्ड करेंगे। मतलब क्या कि आप अकाउंटिंग का बुक जो कैसे भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये क्या है, एक आर्ट है, आप कैसे भी नहीं लिख सकते। इसका एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना पड़ेगा। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट होता है। एंड क्लासिफाइंग, उसको रिकॉर्ड करने के बाद उसका एक समरी वे में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, एक अकाउंट बनाया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफाइंग। कैटेगरी है, जैसे हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं ए बी सी, तो तीनों प्रोडक्ट को डिफरेंट तीनों का सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और उससे उसका बैलेंस फाइंड करेंगे कि इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट बचे हुए हैं या कितने यूनिट सेल हुए हैं। या अगर हम किसी पार्टी के बारे में तैयार करते हैं तो कितना डेटा इंक्रीज हुआ है, कितना डेटा डिक्रीज हुआ है, क्रेडिटर कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, ये कैसे पता चलेगा, एक पर्टिकुलर बुक ऑफ अकाउंट बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो अकाउंटिंग जो है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब हम जितने भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड किए जाते हैं। एंड क्लासिफाइंग, उस रिकॉर्ड को, जिस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया उसको हम क्लासिफाइंग करेंगे। एंड समराइजिंग, और उसको हम लास्ट में समराइज करके उससे हम बैलेंस पता करते हैं कि जैसे मंथली बुक्स पता है तो मंथ के एंड में हमारा बैलेंस क्या है। अगर हम ईयरली बनाते तो ईयर के एंड में हमारा बैलेंस क्या है। समराइजिंग फाइनेंशियल डेटा, जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो क्या है, फाइनेंशियल डेटा है या फाइनेंशियल कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल डेटा इन टर्म्स ऑफ मनी, इसे आपको बिल्कुल ध्यान देना है। इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें मनी मेजरमेंट नहीं हो वो अकाउंटिंग में नहीं आता है। जब हम आगे लिमिटेशन पढ़ेंगे तो वहां पे भी आप देखोगे कि इसका एक जो है लिमिटेशन ये भी है कि क्वालिटेटिव डेटा को अकाउंटिंग इग्नोर करता है, वो ये ओनली किसको रिकॉर्ड करता है, क्वांटिटेटिव डेटा को। तो हमारे क्या हो गया, इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इंटरप्रेट। इंटरप्रेट मींस क्या होता है, एनालाइजिंग। मतलब इन तीनों एक्टिविटी के बाद हम लास्ट में एनालाइज करते हैं किसके थ्रू, अकाउंटिंग के थ्रू, कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में
ये जो है हमारा रिजल्ट कैसा रहा है, मतलब जिससे ईयर के एंड में हमें पता चल सके कि हमारे बिजनेस की पॉलिसी कैसी है, हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या डाउन कर रहा है, क्या इसमें पॉलिसी में कुछ और अमेंडेड करने हैं या कुछ चेंज करने हैं, या एज ए लास्ट ईयर जैसा था वैसा ही रखना है। ये कौन डिसाइड करता है? अकाउंटिंग से। कब मिलता है हमें? ईयर के एंड में, जब हम उसको एनालाइज करते हैं। क्या? द रिजल्ट्स देयर ऑफ, इन सारे डेटा के अकॉर्डिंग हम जब रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम सीख गए कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स देयर ऑफ। इसके बाद हम आपको एक डिफिनेशन और भी दे देते हैं, जिसका जो डिफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू AICPA, American Institute of Chartered Public Accountant, AICPA। अकॉर्डिंग टू AICPA हमारे अकाउंटिंग की डिफिनेशन क्या है? AICPA डिफिनेशन जो है 1941 में दी गई थी। अकॉर्डिंग टू AICPA 1941, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्या लिखेंगे? अकाउंटिंग is the art of recording। देखिए ये पहले डिफिनेशन से थोड़ी मैच करिए। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in a significant manner and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions एंड इवेंट्स। ट्रांजेक्शन आप समझ सकते हैं, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। इवेंट्स अकाउंट्स में या बिजनेस में आपके डे टू डे होने वाले एक्टिविटीज से लॉसेज एंड एक्सपेंसेस दैट आर अ पार्ट ऑफ एटलीस्ट financial character at a part of financial character and interpret the results thereof। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप डिफिनेशन को ओन वर्ड में एक्सप्लेन कर रहे हो तब आप ये लिख सकते हो, जैसे भी आप डिफिनेशन को तोड़ मरोड़ सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन जब किसी भी राइटर या किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी और के अकॉर्डिंग अगर आप डिफिनेशन दोगे तो डिफिनेशन को आपको एज वेल एज जैसे लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको लिखना पड़ेगा। इसमें कुछ भी आप इधर उधर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स देयरऑफ। बट जब यही हम डिफिनेशन को AICPA के अकॉर्डिंग 1941 के अकॉर्डिंग लिखते हैं, AICPA का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड पब्लिक अकाउंटेंट। ठीक है, तो इसके थ्रू जब हम लिखेंगे तो जो डिफिनेशन इन्होंने दी है बिल्कुल आपको सेम लिखना पड़ेगा। क्या? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and terms of money, transactions and events that are a part of at least financial character। financial character होना compulsory है, that of a part of financial character and interpret the results thereof। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस एंड अकाउंटिंग साइकिल एंड सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।